अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वकालत एक ऐसा पेशा है जो मजलूम को इंसाफ दिलाने में मदद करता है। मजलूम इंसान जब जालिम के जुल्म से परेशान होता है तो उसको इंसाफ की उम्मीद कोर्ट से होती है, जिसके लिए वो एडवोकेट के पास पहुंचता है। एडवोकेट अपनी जान की परवाह किए बगैर मजलूम की मदद करता है, उसको कोर्ट से इंसाफ दिलाता है। जब एडवोकेट मजलूम की मदद करता है, उसकी जान खतरे में आ जाती है। अगर एडवोकेट अपने आप को गैर महफूज समझेगा तो वो मजलूम को इंसाफ कैसे दिलाएगा। जब एडवोकेट महफूज होगा तो मजलूम को इंसाफ आसानी से मिलेगा। कल रात कुछ शरपसंदों ने एडवोकेट मुज्तबा अली पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एडवोकेट को काफी जख्म आए हैं। आज हैदराबाद के तमाम कोर्ट में एडवोकेट ने अपनी खिदमात को रोककर एहतजाज किया और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करने का मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। जिस मुल्क में कानून के मुहाफिज महफूज नहीं, वहां आम आदमी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मरकजी और रियासती हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करे, ताकि एडवोकेट में फैली बेचैनी दूर हो सके, जिससे एडवोकेट अपने खिदमात सुकून से अदा कर सके। जब डॉक्टर के लिए, पॉलिटिशियन के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है तो एडवोकेट के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज होना चाहिए, नहीं तो ऐसी तरह से कोर्ट का काम में खलल पड़ता रहेगा। आइए देखते हैं हाईटेक न्यूज़ चैनल की ये खास रिपोर्ट। Some of the culprits were attacked on our advocate friend Mustafa Ali due to they were insisted to compromise the case, for which the case was filed by them by his brother, so that these people are not agreed to compromise. They were insisted like anything, and lastly requested the advocate to come to there and settle the issue, so that these people are not agreed. So they were attacked with knives and swords. They tried to kill advocate and his brother also. They were admitted in Gandhi hospital. After that they were shifted to private hospital. Now they are taking treatment as inpatients. So that we are condemning and we are demanding the government to bring Advocate Protection Act. Thank you. कल रात में जो हादसा हुआ एडवोकेट के ऊपर, वो उसको खंडन करना चाहिए। और ऐसा हादसा डेली मंथ में 3-4 हो रहा है, मगर जो गवर्नमेंट जो सत्ता में बैठे, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को वो लोग लागू करने के लिए वो डिले कर रहे हैं। वो एक्ट को जल्द से जल्द लागू करके एडवोकेट को प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसा इंसिडेंट्स हुए तो एडवोकेट अपना प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल रहता, क्योंकि हम जो एडवोकेट्स हैं ना, हम हमारे कोई दुश्मन को भी साथ देते, अच्छा को भी साथ देते, बुरा को भी साथ देते। ऐसा चीज़ को कभी खंडन करना चाहिए। और पुलिस वालों को भी मेरा तरफ से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुजरिमों को सख्त सजा दिलाना चाहिए। सो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ। इससे पहले भी मानना पड़ेगा वो 2 इंस्टेंट्स के बाद ये तीसरा इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट्स के में हम एजिटेशन करें, जाके गवर्नमेंट को इत्तला दिए कि ऐसा फिर बार बार दौरा है तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते बोलकर बोले। तो वो आदमियाँ जो अटैक करे, सो आदमियों को भी गवर्नमेंट पुलिस वाले पकड़ के रिमांड करे। जो मादन्नापेट में हुआ इस मर्डर केस में जो स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो आदमी को सज़ा देना चाहिए बोलकर हम लोग गुजारिश करें। और ऐसी रिपीट करें तो हम सीवियर एक्शन लेते हैं। थैंक यू। देखिए, ये जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, आए दिन वकीलों पे हमले किए जाते हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये तशद्दुद से प्रोटेक्शन के लिए हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इमीडिएटली और जल्द से जल्द उसकी कानून पास किया जाए। ये बार बार एडवोकेट्स पे अटैक होना, और एडवोकेट्स की लाइफ पे बात आती है। हम दूसरों की बात रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों की बात रिप्रेजेंट करने पे हमको इस तरीके का
ट्रीटमेंट बिल्कुल नागवार है। दूसरे प्रोफेशंस के लिए डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरे प्रोफेशंस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, वेराज एडवोकेट्स के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। इसीलिए हमारी सख्त डिमांड है गवर्नमेंट से और कानून साज काउंसिल से, ये डिमांड है कि हमारे लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाए, जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली पास किया जाए सर। जी, मेरा नाम नजमा एडवोकेट है। मैं नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट्स की रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। यहाँ पर आज हम लोग जमा इसलिए हुए हैं, बाइकाट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एक कलीग मिस्टर मुजतबा, जना मुजतबा साहब पर रात देर के अटैक हुआ था, हमला, जानलेवा हमला हुआ था उनके ऊपर। रीज़न उसका वजह यह है कि वो उनके भाई जो है एक केस में कंप्लेनेंट है। अभी अक्यूज जो मुजरिम है, मुलजिम, वो उनको फोर्स कर रहा है कि आपकी ज़बरदस्ती से करा, अभी कॉम्प्रोमाइज़ कराना नहीं तो मार दूंगा। उनको अगेन एंड अगेन स्टॉप किया उन्होंने, उसको अभी अंडर सर्जरी है वो, और डेंजर है उनको लाइफ को। हम हुकूमत से कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, मेमोरेंडम्स दे चुके हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब तक कोई इस पर अमलावरी नहीं हो रही। हुकूमत से स्पेशल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिफोर कुछ अगेंस्ट होने से पहले अगर बार और बेंच कुछ सेफ्टी, जब कानून चलाने वालों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है तो आम आदमी को क्या सेफ्टी रहेंगे, हम क्या प्रोटेक्शन दे सकेंगे। हमको भी सवाल उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं हमसे, जब आप लोग अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हमारी क्या सेफ्टी करेंगे। और जेंट्स के ऊपर इतना हो रहा है तो हम लोग तो लेडी एडवोकेट से भी स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से कि हम लोग को एक जितना जल्दी हो सके प्रोटेक्शन एक्ट पर अमलावरी की जाए।